तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लैंग्वेज पॉइंट पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल आप हम लोगों का हिंदी का क्या है पेपर है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट आईएमपी सभी चैप्टर, यानी कि जो हमारे पद में या गद्य में जितने भी मोस्ट आईएमपी जो कवि हैं या लेखक हैं, उनके आज हम लोग साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि आखिर जो जीव यानी कि जो साहित्यिक परिचय होता है वो आखिर उसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आपके पेपर में देखने वाले हैं। और आज हम लोग ये बस देख लेते हैं, यानी कि गद्य के और पद के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं तो हमारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये हमारे कक्षा 12 के वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि पहला पहला चैप्टर है क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो लिखे हैं राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर को लिखने वाले कौन हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वे हमारा पहला चैप्टर है। अब उनके हम लोग साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको मोस्ट आईएमपी है कि आप पहले संक्षिप्त परिचय लिखिए। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, सबसे पहले आपके संक्षिप्त परिचय को ही देखता है। अगर आपका संक्षिप्त परिचय एकदम बढ़िया से है और अच्छे से लिखे हैं तो आपको एकदम पूरा का पूरा नंबर 100% है मिल जाता है। क्योंकि संक्षिप्त परिचय अगर आप लोग अच्छे से लिखे हैं तो जो साहित्यिक परिचय अगर उसमें थोड़ा मिस्टेक भी हो जाए तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि केवल एग्जामिनर ऊपर वाला देखकर नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय, ठीक है। संक्षिप्त परिचय में देखिए क्या लिखते हैं। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले लिखेंगे जन्म, यानी कि जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनका जन्म कब हुआ है। तो देखिए, जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ है। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान, यानी कि उनका जन्म स्थान कहाँ, यानी कि जब उनका जन्म हुआ तो कहाँ पर हुआ। तो देखिए, मेरठ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनका जन्म 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उनके माता का नाम देखिए, माता माता का नाम उनकी सीता देवी था, ठीक है। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनके माता का नाम सीता देवी था। पिता, जो उनके पिता का नाम था वो विष्णु अग्रवाल था। जैसे इनका नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है वैसे उनके पिता का नाम क्या था, विष्णु अग्रवाल था, ठीक। इनका भाषा देखिए क्या था, भाषा था विषयानुकूल, प्रौढ़ या खड़ी बोली। सीधे आप लोग इसमें खड़ी बोली लिख सकते हैं, ठीक है। शैली, शैली में लिख सकते हैं विचारात्मक, गणनात्मक, व्याख्यानात्मक इत्यादि करके लिख सकते हैं, ठीक। अब उनकी प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। इसमें मोस्ट एमपी देखिए क्या है, आप उसमें जन्म लिखिएगा, जन्म स्थान लिखिएगा, माता पिता, और क्या लिखेंगे, शैली और रचनाएं और मृत्यु। बस इतना 4-5 लिख देंगे, एकदम मोस्ट है, एकदम 100% है, एकदम सही है, ठीक। यानी कि जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शैली, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु। बस इतना 5-6 गो संक्षिप्त परिचय में ऊपर हेडिंग लिख दीजिएगा और एकदम सही है, ठीक। देखिए, शैली यानी कि प्रमुख रचनाएं देख रहे थे। प्रमुख रचनाएं में देखिए पृथ्वी पुत्र, प्रमुख रचनाओं में क्या है, पृथ्वी पुत्र। जो राष्ट्र का स्वरूप है वो किसमें से लिया गया है, पृथ्वी पुत्र में से लिया गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्र का स्वरूप है, यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप लिखे हैं वो किसमें से लिया गया है, तो वो किसमें से लिया गया है, पृथ्वी पुत्र में से लिया गया है, ठीक है। पहला इनकी रचनाएं क्या है, पृथ्वी पुत्र है। भारत की एकता है, दूसरा क्या है, भारत की एकता है। और तीसरा क्या है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किनका है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे मृत्यु। मृत्यु इनका कब हुआ, 1967 ईस्वी में। यानी कि उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ तथा उनका मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गया, यानी कि 63 वर्ष की आयु में हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसमें अब हम लोग लिखेंगे साहित्य में स्थान, यानी कि जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनका साहित्य में योगदान किया था, ठीक है, यानी कि स्थान किया था। अब देखिए, निबंधकार थे, ठीक है। तो क्या थे, निबंधकार थे,
टीकाकार थे और साहित्यिक ग्रंथों के सफल संपादक भी थे। क्या थे? यानी कि हमारे जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, निबंधकार भी थे, महान टीकाकार भी थे और साहित्य ग्रंथों के सफल संपादक के रूप में भी उन्हें ख्याति प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमारा उनका साहित्य में योगदान था या स्थान था। ठीक है, अब उसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसी तरह आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग डालेंगे क्या? हेडिंग, यानी कि साहित्यिक परिचय। ठीक, अब देखिए लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी जो हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं जी का जन्म, यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग देखिए किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म। ठीक, जन्म लिखेंगे और ये जो जन्म लिखेंगे 1904, इससे किसे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। कैसे? ब्लैक पेन से, यानी कि लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904, यानी जो 1904 है उसे आप लोग ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखिएगा। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, यानी कि 1904 ईस्वी में मेरठ को भी क्या करेंगे? जो आईएमपी है, ठीक है, जो आईएमपी है उसको किस में? ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, मेरठ को भी क्या लिखेंगे? ब्लैक पेन से, यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी, ब्लैक पेन से। ठीक है, ईस्वी में मेरठ, ये भी ब्लैक पेन से। के खेड़ा को भी किस में? ब्लैक पेन से लिखेंगे। खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, देखिए पिता का नाम क्या है? विष्णु अग्रवाल है। इसको भी क्या? ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्या? ब्लैक पेन से लिखेंगे। पिता का नाम क्या था? विष्णु अग्रवाल था, तथा माता का नाम सीता देवी था। ये इधर जगह छूट गया है दोस्तों, इसे आप लोग मत जगह छोड़िएगा। ठीक है, देखिए पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था तथा माता का नाम सीता देवी था। ठीक, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, यानी कि लखनऊ को भी क्या हाईलाइट कर देंगे? यानी कि लाल कलम से का तो यूज करना नहीं है, काले कलम से करेंगे। ठीक है, लखनऊ में रहते थे, जिससे इनकी बाल्यकाल यानी कि बचपन वहीं पर व्यतीत हुआ और प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर की। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर की है? लखनऊ में। ठीक, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि इन्होंने काशी विश्वविद्यालय, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, वहाँ से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन, यानी कि पाणिनिकालीन क्या था उधर? पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि मिली। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यानी कि लखनऊ में पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर, यानी कि किसमें? लखनऊ में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को लखनऊ में पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। इस प्रकार भारत माता व हिंदी माता की सेवा करते हुए 1967, ये जो 1967 आप लोग लिखेंगे, इसको भी किससे? ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, 1967 ईस्वी में यह महान साहित्यकार इस पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी कि स्वर्गवासी हो गए या उनका मृत्यु हो गया या देहांत हो गया। ठीक है, अग्रवाल जी लखनऊ और मथुरा के, यानी कि अग्रवाल जी लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व विभाग के संचालक एवं राष्ट्रीय संग्रहालय के दिल्ली में अध्यक्ष भी रहे। इस प्रकार यह अनुसंधाता, ठीक है, अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। क्या रहे? प्रतिष्ठित रहे। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां। अब इतना ही बस लिख के ये हमारा 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां। पहला तो पृथ्वी पुत्र है, दूसरा क्या है? भारत की एकता है, तीसरा
कल्प वृक्ष है, अगला क्या है, वाग्य धारा है, वाग्य धारा है, अगला क्या है, मातृभूमि है, अगला क्या है, कला और संस्कृति है, और इसके आगे क्या है, कल्पलता, क्या है, कल्पलता इत्यादि। ठीक है, यही हमारे क्या है, उनके साहित्यिक परिचय थे। ठीक है, और ये सब क्या थे, इनकी कृतियाँ यानी कि रचनाएं थी। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या था, साहित्यिक परिचय। ठीक था। अब चलिए अब दूसरे चैप्टर यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को देखते हैं, उनके जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे दूसरा चैप्टर यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा चैप्टर जो है हमारा, अब उनके लेखक क्या हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब उसके चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हमारे कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र हैं। इन्होंने दूसरे चैप्टर को लिखा है, दूसरे चैप्टर रॉबर्ट सिंह होम। ठीक है, तो इनके चैप्टर का नाम रॉबर्ट नरसिंह होम है। ठीक, होम में, यानी कि इनके चैप्टर का नाम क्या है, रॉबर्ट नरसिंह होम में इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। ये हमारे चैप्टर 2 है। उनके लेखक क्या हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में हमने अभी बताया है किस तरह क्या लिखेंगे, तो चलिए अब फिर से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, जिस तरह मैं लिखा हूँ एकदम उसी तरह आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये वाला देखिए एकदम अच्छे से। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जन्म लिखेंगे। जन्म यानी जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, उनका जन्म कब हुआ था, तो देखिए इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक, यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वह स्थान क्या था, तो देवबंद यानी कि सहारनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सहारनपुर, यानी कि जन्म स्थान देवबंद में यानी कि सहारनपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। इनके वासुदेव कह रहे हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र था। ठीक, अब लिखेंगे संपादन। संपादन क्या किए हैं, ज्ञानोदय को संपादन किए हैं, नया जीवन और विकास को भी संपादन किए हैं। ठीक, लेखन विधा लिखेंगे। लेखन विधा, गद्य साहित्य के लेखक हैं। ठीक, भाषा में लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, केवल खड़ी बोली भी लिख सकते हैं। ठीक, शैली में लिखेंगे भावात्मक, वर्णनात्मक और नाटकीय। ठीक है, शैली क्या है, भावनात्मक, वर्णनात्मक और नाटकीय है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। ठीक, प्रमुख रचनाएं में देखिए, प्रमुख रचनाएं में लिखेंगे आकाश के तारे। आकाश के तारे के लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। धरती के फूल, धरती के फूल कौन है, कौन लिखे हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लिखे। माटी हो गई सोना, ये देखिए, ये जो माटी हो गई सोना है दोस्तों, ये हमारे क्लास 10th यानी कि 2024 का जो पेपर हुआ है 10th में आ चुका है। 10th में इनका ये क्वेश्चन आ चुका है, माटी हो गई सोना के लेखक कौन है। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 10th में आया था। 2024 बोर्ड पेपर आप लोग निकाल के देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आया है, माटी हो गई सोना के लेखक कौन है। ठीक, तो उनकी ये रचना किनकी है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। ठीक, अब देखिए, अब देखेंगे मृत्यु। मृत्यु में इनका मृत्यु कब हुआ, तो 1995 ईस्वी को, यानी कि जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, इनका मृत्यु 1995 में हो गया, जन्म 1906 में हुआ था। ठीक है, अब चलिए इनके हम लोग साहित्यिक परिचय को देखते हैं। अब देखिए, जिस तरह मैं लिखा हूँ सिस्टमेटिक वे में एकदम आपको इसे ही लिखना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय। ठीक, लिखेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, उनका जन्म 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी जो है, इसको आपको हाईलाइट करके यानी कि काले कलम से लिखना है। ठीक, यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद, ये भी आपको हाईलाइट यानी कि काले कलम से लिखना है। देवबंद में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साधारण ब्राह्मण परिवार, जो ब्राह्मण परिवार है, इसको भी आप लोगों को काला कलम से लिखना है। ठीक है, ये एकदम मोस्ट IMP है। ठीक है, बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, यानी कि जो इनका जन्म हुआ था, देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था।
कि हाँ कहाँ हुआ था, देवबंद सहारनपुर में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र था। ये इसको भी क्या काले कलम से लिखेंगे, इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र था तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अच्छे से नहीं हो पाई, ठीक है। इन्होंने खुर्जा के एक इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। खुर्जा एक स्थान है, वहाँ के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय नेता आसफ अली का भाषण सुना तथा उनसे प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि जो आसफ अली थे उनका जब उन्होंने भाषण सुने तो जब वो भाषण सुने तो उनसे क्या हो गए, प्रभावित हो गए, अच्छे से प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हुए तो क्या हुए, ये आंदोलन में कूद पड़े, यानी कि आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, ठीक है। कई जेल यात्राएं की, यानी कि कईयों बार क्या हुए, जेल में गए, ठीक है। इसके पश्चात पत्रकारिता में लग गए, यानी कि इसके पश्चात पत्र को लिखने लगे, यानी कि पत्र का संपादन करने लगे, पत्र पत्रिकाएं को लिखना शुरू कर दिया, ठीक। इस प्रकार ये महान लेखक हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे हुए सन 1995 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी कि 1995 ईस्वी में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रभाकर जी रिपोर्टाज, यानी कि प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन एवं स्मरण लेखन में सिद्धहस्त हो गए, ठीक है, सिद्धहस्त हो गए। यानी कि प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 पत्रिकाएं संपादन की। उनके पत्रिकाओं का नाम क्या था, नया जीवन और विकास था, ठीक है। अब देखिए महके आंगन चमके द्वार, क्या है, महके आंगन चमके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। क्या है, एक महत्वपूर्ण कृति है। महके आंगन चमके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। इनके कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। क्या हुए हैं, 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। अब इनके हम लोग कृतियां या रचनाएं को लिखेंगे। तो मैं इतना लिखा हूँ, आप लोग इतना मत लिखिएगा, केवल कृतियां हेडिंग डालिएगा, 2 से 4 गो आप लोग कृतियां लिखिएगा, बस छोड़ दीजिएगा। मैं इतना लिखा हूँ उसी तरह समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग रेखा चित्र में नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चित्र। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कृतियाँ या रचनाएं लिखना है। उसमें 2-3 रचनाएं, जैसे जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चित्र, बस इतने आप लोग को 3-4 रचनाएं लिखना है और आदि करके छोड़ देना है, बस इतना ही आपके हो गया, ठीक। 5 नंबर का काम हो गया, लेकिन मैं उसी तरह लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब लिखेंगे लघु कंधा, ठीक है, आकाश के तारे, धरती के फूल। अब लिखेंगे संस्मरण, यानी कि संस्मरण उन्होंने क्या लिखे हैं, दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे क्या है, संस्मरण है, ठीक है। अब लिखेंगे ललित निबंध यानी कि क्षण बोले कण मुस्कुराए, देखिए कितने अच्छे अच्छे लिखे हैं, ठीक है। यानी कि क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। ललित निबंध है, किनका है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए इनके अगले वाले चैप्टर को देखते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा तीसरा चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो क्या लिखे हैं, अशोक का फूल लिखे हैं, ठीक है। यानी कि अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अब हम लोग साहित्यिक परिचय को देखेंगे, ठीक है। एकदम अच्छे से मस्त बढ़िया से देखेंगे। बस यही 3 चैप्टर, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप लोग इन्हीं तीनों चैप्टर में से तीनों चैप्टर अगर तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप लोग 5 नंबर गेन कर जाएंगे, 5 नंबर गेन कर जाएंगे, यानी कि 5 नंबर एकदम अच्छे से पा जाएंगे। क्योंकि इन तीनों में से एक लोगों का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय 100% है कि आना ही है।
अब यही बस केवल 3 गो अगर आप लोग देख लेते हैं तो एकदम अच्छे से आप लोग का 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग लिखते हैं, समय व्यस्त न करते हुए एकदम जल्दी से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक, लिखेंगे उसमें जन्म। जन्म हमारा 1907 ईस्वी, यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ है, तो दुबे का छपरा, यानी कि दुबे के छपरा में हुआ था। कहाँ, बलिया में। ठीक है, माता का नाम ज्योतिषमती देवी था, यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। क्या था, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, अब देखिए भाषा। भाषा इनका शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली। सरस का मतलब क्या होता है, सरल, यानी कि शुद्ध एकदम। ठीक, अब प्रमुख रचनाएं में अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा और कल्पलता। ठीक, बस इतना ही इनका क्या हो गया, रचनाएं हो गई। रचनाएं तो बहुत है, बस ऊपर 2-3 लिख देते हैं। ठीक है, अब मृत्यु उनका 1979 ईस्वी में हो गया। ठीक, मृत्यु 1979 ईस्वी में इनका हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, अब लिखेंगे हम लोग साहित्यिक परिचय। ठीक है, लिखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर ये उपाधि है, डॉक्टर का उपाधि है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी, काले पेन से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया, इसको भी काले कलम से, बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। कौन द्विवेदी, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम क्या, माता का नाम ज्योतिषमती था। क्या था, ज्योतिषमती था। इनकी प्रतिभा का विशेष, ठीक है, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। ठीक है, यह वहाँ 11 वर्षों तक कार्य किए। कहाँ, शांति निकेतन में। शांति निकेतन में इन्होंने 11 वर्षों तक क्या किया, कार्य किया। इस प्रकार कार्य करते हुए, ठीक है, इस प्रकार कार्य करते हुए इनका निधन 1979 ईस्वी को हो गया। इस प्रकार से कार्य करते हुए शांति निकेतन में 1979 ठीक, 1979 ईस्वी में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, इन्होंने 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण, यानी कि पद्म भूषण की उपाधि से क्या किया, विभूषित किया, यानी कि सम्मानित किया। ठीक है, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। तत्पश्चात, यानी कि उसके बाद यह हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखन, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार एवं सफल अध्यापक भी थे, अध्यापक भी रहे। अब इनकी हम लोग रचनाएं लिखेंगे। केवल आप लोगों को रचनाएं हेडिंग डाल देना है, 3-4 रचनाएं लिखना है और आदि करके छोड़ देना है। ठीक, अब ये मैं केवल लिखा हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से ज्ञान के लिए। ठीक है, लिखेंगे इनकी कृतियां। निबंध, निबंध क्या है, अशोक के फूल भी निबंध है, कूटज भी निबंध है, विचार प्रवाह भी निबंध है, विचार और वितर्क क्या है, निबंध है। ठीक, उपन्यास में लिखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, ठीक, पुनर्वा और अनामदास का पोथा क्या है, उपन्यास है। ठीक, अब इतिहास में लिखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका, क्या, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये क्या है, इतिहास है। किनका है, तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये हमारा क्या था, साहित्यिक परिचय था। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा गद्य का था। अब हम लोग पद्य के कवियों के नाम लिखेंगे। ये तो हमारे लेखकों का नाम था, अब हम लोग किसके, कवियों के नाम लिखेंगे पद में का। ठीक है, तो चलिए अब पद के लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पद, यानी कि पद्य के लेखक हैं। पद्य के पहले चैप्टर का लेखक क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह हरिओद।
ठीक है, उपाध्याय हरिओद, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने पवन दूतिका, पहले नंबर तो ये आपके ये 12th में जो पद लिखे हैं वे पवन दूतिका को लिखे हैं, ठीक है। पवन दूतिका यानी कि राधा जी, ये राधा जी के बारे में वर्णन किया गया है। जब कृष्ण जी वृंदावन चले जाते हैं और कुछ संदेशा नहीं भेजते हैं, तब ये जो राधा जी हैं वो पवन के माध्यम से क्या करती हैं, संदेश भेजती हैं किसके पास, श्री कृष्ण के पास, ठीक। ये इसमें मेंशन किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखे क्या है, तो पवन दूतिका लिखे हैं, ठीक। और इनका एक और रचना है प्रिय प्रवास, बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये बार बार पेपर में आया है, ठीक है। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के, ठीक है। अब चलिए, अब इनको सबसे पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, ठीक। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जन्म, इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म, यानी कि अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय, ठीक है। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। अयोध्या सिंह का जन्म कहाँ कब हुआ था, 1865 ईस्वी, 1865 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका निजामाबाद, कहाँ, आजमगढ़ में, ठीक। यानी कि जन्म स्थान इनका निजामाबाद यानी कि आजमगढ़ में है। पिता क्या थे, भोला सिंह, यानी कि इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था तथा माता जी का नाम क्या था, रुक्मिणी देवी था। क्या था, रुक्मिणी देवी था, ठीक। शिक्षा में लिखेंगे स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, यानी कि इन्होंने स्वाध्याय से ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लिया, ठीक। अब लिखेंगे भाषा शैली, भाषा शैली इनका ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, प्रबंध एवं मुक्तक शैली है, ठीक। अब इनके लिखेंगे प्रमुख रचनाएं, ठीक। प्रमुख रचनाएं में देखिए हमने बताया प्रिय प्रवास क्या है, महाकाव्य, ठीक। प्रिय प्रवास महाकाव्य है। चोखे चौपदे है, चूभदे चौबदे है, यानी कि वैदेही वनवास है, पारिजात है, रस कलश है, ठीक। ये हमारे क्या है, रचनाएं हैं, ठीक। अब देखिए ये इनका मृत्यु, 1947, कब, 1947, यानी कि इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ तथा इनका मृत्यु 1947 ईस्वी को हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक। अब देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, ठीक। साहित्यिक परिचय में हम लोग लिखेंगे हरिओद जी का जन्म, क्या, हरिओद जी का जन्म, हरिओद जी का जन्म यानी कि क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म 1865 ईस्वी, कब, 1865 ईस्वी में निजामाबाद के आजमगढ़ जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, भोला सिंह उपाध्याय था तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था, ठीक। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, स्वाध्याय से यानी कि स्वयं के अध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिया, ठीक है। गहन अध्ययन कर लिए, उच्च कोटि के ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है। यानी कि इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान करके उच्च कोटि का ज्ञान भी प्राप्त किया, ठीक है। यह अध्यापक कानूंगो, ठीक है, यह अध्यापक कानूंगो, ठीक है, यह अध्यापक कानूंगो अवैतनिक यानी कि अवैतनिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए एवं हिंदी माता की सेवा करते हुए 1947, कब, 1947, ये आपको क्या ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। 1947 ईस्वी में ये कवि इस भूलोक में विलीन हो गए, यानी कि इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। यह हिंदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह जी ने गद्य एवं पद दोनों क्षेत्रों में ही साहित्य हिंदी माता की सेवा की है। यानी कि यह जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यानी कि गद्य में भी हैं और पद में भी है, ठीक है। इन्होंने दोनों में ही अपने रचनाओं को लिखा है, ठीक है। अब देखिए आगे, हरिओद जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की और सिद्ध कर दिया कि ब्रज भाषा की तरह सरसता एवं मधुरता लाई जा सकती है, ठीक है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के सभी गुण विद्यमान थे। इनका प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यमत
ठीक है, काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। क्या माना जाता है? माइलस्टोन माना जाता है। निराला जी ने कहा है, क्या निराला जी ने, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि ये हिंदी के सार्वभौम यानी कि सार्वभौम कवि हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे कवि हैं। ठीक है, यह हिंदी, उर्दू, फारसी, ब्रजभाषा, कठिन सरल सभी प्रकार के कविताओं की रचनाएं कर सकते हैं, यानी कि अनेक प्रकार की रचनाओं को इन्होंने किया है। ठीक, अब हम लोग क्या डालेंगे? कृतियां, यानी कि इनके प्रमुख रचनाएं। ठीक, प्रमुख रचनाएं में लिखेंगे प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के बारे में थोड़ा लिख देते हैं। सबसे प्रिय एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किनको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। ठीक है, अब लिखेंगे अन्य, यानी कि रचनाओं में वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चोखे चौबदे, चुभदे चौबदे, ठीक है, अधखिला फूल, टेढ़ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी पारी, क्या है, परिणय आदि। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य भाषा यानी कि विकास, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य विकास भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, ये हमारे क्या थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का क्या था? साहित्यिक परिचय था। आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से मस्त बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए अगले चैप्टर को देखते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर, यानी कि अगले जो हैं हमारे महादेवी वर्मा हैं, इनका भी मोस्ट IMP है। ठीक है, इनका भी बार बार आता है। ठीक है, ये हमारे बार बार आता है। ठीक है, ये हमारे महादेवी वर्मा हैं, ये हमारे 10th में भी है, 11th में भी है। ठीक है, और 12th में भी है। ठीक है, यानी कि महादेवी वर्मा 12th में क्या लिखी है? गीत लिखी है। क्या? उनके चैप्टर का नाम क्या है? गीत लिखी है। ठीक है, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जन्म। इनका जन्म भी कितने, यानी कि 1907 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक, पिता क्या थे? श्री गोविंद सहाय थे। माता हेमरानी देवी थी। भाषा सांस्कृतिक निष्ठ खड़ी बोली था। ठीक है, प्रमुख रचनाएं क्या थी? यामान, निर्जा, दीपशिखा, सांदे गीत, निर्जा, रश्मि इत्यादि हैं। ठीक है, इनका मृत्यु 1987 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक परिचय लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक, महादेवी वर्मा जी का जन्म, यानी कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी। देखिए काले पेन से एकदम बढ़िया से आप लोग को लिखना है। ठीक है, यानी कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय और माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। ठीक, इनका 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह हो गया था, यानी कि 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से MA किया। ठीक, ये महात्मा गांधी व राजेंद्र, यानी कि यह महात्मा गांधी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव इन पर पड़ा, यानी महादेवी वर्मा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर का इन पर क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। और इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, इन्होंने अनेक प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिए अनेक प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त किए। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार व भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार इस महान वीणा की गायिका, ये ध्यान दीजिएगा लोग, यानी कि महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? वीणा की गायिका कहा जाता है। ठीक है, तो वह आधुनिक युग की मीरा जी का स्वर्गवास 1987 ईस्वी में हो गया। ठीक, महादेवी वर्मा की हिंदी काव्य के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है, यानी कि हिंदी काव्य में इनके 4 स्तंभों में से एक इनको माना जाता है। ठीक है, ये छाया, यानी कि ये
छायावाद के कवियों में से एक हैं, छायावाद युग के कवियों में से एक हैं। ठीक, अब इनकी हम लोग कृतियाँ लिखेंगे। इनकी कृतियाँ निम्न है, पहला नियार, दूसरा निर्जा, तीसरा क्या है रश्मि, ठीक है, और चौथा क्या है सप्तपर्णा। इनकी पत्रिका का नाम क्या है दीप यानी कि चांद है। इसमें आप लोग दीप शिखा भी लिख सकते हैं, दीप शिखा लिख लीजिए, ठीक है। दीप शिखा है, सांध्य गीत है, सांध्य गीत है, अतीत के चलचित्र हैं, अतीत के चलचित्र हैं, पथ का साथी है, पथ का साथी है, क्या है सब ये महादेवी वर्मा का है, क्या है सब महादेवी वर्मा का है, क्या है रचनाएं हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से मस्त बढ़िया से समझ में आया होगा। तो देखिए गद्य के हमने 3 चैप्टर को करा और पद के 2 चैप्टर को, यानी कि अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय को किया और महादेवी वर्मा को किया। ठीक, अब इसमें IMP क्या है, एक और है क्या, मैथिली शरण गुप्त। आप लोग मैथिली शरण गुप्त को भी तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा समय न होने के कारण दोस्तों मैं लिख नहीं पाया हूँ। ठीक, महादेव यानी कि मैथिली शरण गुप्त का, तो आप लोग उससे अच्छे से लिख लीजिएगा। यानी कि 3 चैप्टर उधर और 3 चैप्टर इधर, तीन चैप्टर उधर 3 चैप्टर उधर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का 10 नंबर एकदम 100% है बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो जय हिंद। अब इसी तरह हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों यानी कि आज हम लोग क्या, आज ही के दिन हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को मॉडल पेपर भी करना है, यानी कि संडे के दिन हमें क्या करना है, अभी मॉडल पेपर करना है। क्या मॉडल पेपर हम करेंगे हिंदी का, तो आप लोग जुड़िएगा एकदम जरूर, एकदम बढ़िया से आइएगा और आप मॉडल पेपर कीजिएगा और अपने पेपर में जाइएगा। ठीक है, तो हम एक मॉडल पेपर कराने वाले हैं हिंदी का, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल पेपर के साथ।